ऑल राइट बच्चों, ठीक है, आज फिर से, ठीक है, 2 दिन का गैप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 चैप्टर 2, उसके अंदर बहुपद। बहुपद में हम लोग द्विघात बहुपद, उसकी एक विधि कौन सी, गुणनखंड विधि हल कर चुके हैं, ठीक है। आज मैं बताऊंगा सेकंड मेथड को। कौन सा मेथड, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड, ठीक है। इसको हमने क्या कहा था कि सेकंड मेथड क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र। क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। तो ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कक्षा 8 में 9 में हो सकता है, अगर आपको याद हो तो ऐसी कोई चीज होती थी कि x इक्वल टू क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ऐसी कोई चीज कक्षा 8 में आपने सुनी होगी, आपको अगर पढ़ी है तो आपको धीरे धीरे याद आ रही होगी, ठीक है। अब मैं बता दूं ये b क्या है, ये b क्या है, ये x क्या है, ये a क्या है, ये c क्या है, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। द्विघात समीकरण जो हमारा होता है, द्विघात समीकरण को यदि मान लें इस रूप में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू क्या है, 0 है। अगर हम माने कि हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है, कैसा, ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, ए होगा। एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या लिखेंगे, ए, एक्स के गुणांक को क्या लिखेंगे, बी, अचर पद को क्या मानेंगे, सी, और इक्वल में क्या होगा, 0। इस समीकरण में जो ए बी सी है, ये सारी चीजें इधर है, ये क्या है, एक्स, एक्स की हम लोग वैल्यू निकालते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्लस माइनस लगा दिया मैंने, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। वैसे इसकी 2 वैल्यूज आएंगी, एक प्लस की एक माइनस की, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो 2 वैल्यूज आएंगी। और समझाने के लिए एक एग्जाम्पल का प्रयोग करूंगा, ठीक है। मान लो क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे इसका कंपैरिजन इससे करोगे, ठीक है, इससे, तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे a की वैल्यू कितनी है, 2 है, b की वैल्यू क्या है, अच्छा देखो इधर ध्यान देना, ठीक है, b की वैल्यू 5 नहीं होगी। सबसे ज्यादा मिस्टेक बच्चे कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे, कि b की वैल्यू क्या है, 5, जबकि यहाँ क्या लगा है, प्लस, यहाँ लगा है माइनस। तो आपको ऐसा समझना है कि यहाँ पे प्लस के बाद क्या है, -5 इंटू एक्स, -5 इंटू एक्स है, और उसके बाद हम प्लस लगा देंगे, ब्रैकेट खुलेगा, फिर से -5 मिल जाएगा। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5, क्या हो जाएगी b की वैल्यू, -5, फिर प्लस c की वैल्यू कितनी दी है, 3। देखिए ये जो b वाला पद है, c वाला, कभी कभी आता है -3, तो बच्चे वैल्यू लिख देते हैं c इक्वल टू 3, लेकिन अगर -3 है तो c की वैल्यू क्या होगी, -3। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे ये हो गया तो भैया x की वैल्यू डायरेक्ट क्या है, -b, मतलब कि माइनस b की वैल्यू कितनी है, -5, प्लस माइनस अंडर रूट क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब कि -5 का स्क्वायर, क्या है, -5 का स्क्वायर, प्लस माइनस है, क्या है, माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 के मतलब 4, a का मतलब कितना है, a का मतलब है 2, c का मतलब है 3, मतलब कि 2 गुणे 3, और पूरे के बटे में क्या है, 2 मल्टीप्लाई a का मतलब कितना है, 2, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। बस डायरेक्ट अब क्या है, सॉल्यूशन। ये मेथड इतना ज्यादा बढ़िया है, यूनिक है, जीनियस है, कुछ भी कह लो, ठीक है। उसमें गुणनखंड वाले में क्या करते हैं, पहली बात तो मैं बता दूं कि गुणनखंड मेथड तब लगेगा जब उसके पूर्ण गुणनखंड हो जाएंगे। मैंने कही थी ना कि अगर कोई मान लो इस तरीके से है, तो a और c की जो गुणा हो, उसके लिए जो यूज होंगे वो b के योग में भी यूज होंगे। समझ में आई बात, मतलब b को अगर मैं लिख दूं p प्लस q, तो a और c की मल्टीप्लाई भी क्या होना चाहिए, p मल्टीप्लाई q, तब आएगा। या सिर्फ c की हो जाए p मल्टीप्लाई q, तो भी आने के चांस रहते हैं, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो तब, ठीक है। तो गुणनखंड मेथड बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, ठीक है। लेकिन कहां पर अप्लाई होगा, सिर्फ उन केसेस में जहां पर उनके पूर्ण गुणनखंड होंगे। जहां पर पूर्ण गुणनखंड नहीं होंगे, कौन सा लगाएंगे, सेकंड मेथड, कौन सा, श्रीधराचार्य सूत्र। तो डायरेक्ट एक ही लाइन में देखिए, वैसे तो अब x की वैल्यू आपके सामने ही है, बस इसको क्या करना है, सॉल्व। तो बहुत छोटी सी बात है कि भैया माइनस माइनस का 5 क्या हो जाएगा, प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट, एक ही लाइन में कर देता हूँ, ठीक है, समझना। 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर मतलब कि क्या आएगा, -5 मल्टीप्लाई -5 क्या हो जाएगा, 25, प्लस का 25 माइनस 4 दूनी 8 3 24, कितना आया अंडर रूट में, 25 माइनस 24 कितना आ गया, 1, क्या आया अंडर रूट में 1, इतना बड़ा लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्या हो गया 1। उसके बाद बटे में कितना आ गया, 4। अब अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1, इसका मतलब 5 प्लस माइनस 1 बटे क्या आ गया, 4, ठीक है। अब देखो इधर जो प्लस माइनस है ना, हमने कहा था x की 2 वैल्यू आएंगी, तो 2 वैल्यू कैसे आएंगी, पहले हम क्या करेंगे, प्लस की वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे, प्लस की वैल्यू, ठीक है। तो भैया मान लो जब हमने x इक्वल टू प्लस की वैल्यू ली, मतलब 5 प्लस 1 बटे 4 समझा, तो क्या आ जाएगा, 6 बटे 4 कितना आ जाएगा, 3 बटे 2 आ जाएगा, 6 बटे 4 है, 2 से
2 से कट जाएगा, कितना जाएगा 3/2, ठीक है। तो x की एक वैल्यू क्या हो गई 3/2। अगर हम यहाँ पे क्या ले लें 5 - 1, मतलब कि एक तो ये वैल्यू हो गई x की। अगर मान लें x इक्वल टू क्या है 5 - 1/4, तो भैया 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4/4, कितना जाएगा 1। ये x की क्या हो गई सेकंड वैल्यू। देखा आपने कि x की 2 वैल्यू आई, ठीक है। और इतना इजी मेथड, मैं आपको फिर से बता दूं, इतना इजी मेथड कोई भी द्विघात समीकरण आपके पास, उसको ये क्या है व्यापक समीकरण, ये क्या है व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण। इससे आप कंपैरिजन कर दो, ए बी सी की वैल्यू लिख लो, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दो, 2 लाइन में आंसर आ जाता है। तो फॉर्मूले रखना अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है तो भैया दूसरी तीसरी लाइन में सवाल हल। आप देखो एक लाइन ये लिखी है, दूसरी वाली लाइन मैंने ये लिखी है, ठीक है। मैं चाहता तो 25 - 24 √1 की वैल्यू क्या आएगी 1, डायरेक्ट ये वाली लिखता, उसके बाद दोनों वैल्यू, ठीक है। एक ही लाइन में सवाल समझ लो हुआ है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाओ, ठीक है। 5 + 1 5 - 1, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बढ़िया हो, ठीक है, एक बढ़िया मतलब टॉपर स्टूडेंट हो या मीडियम लेवल के स्टूडेंट हो, तो इस लाइन से इस लाइन पर आना, इस लाइन से इस लाइन पर आना बहुत नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। कोई इतनी ज्यादा वो चीज नहीं है कि आपको नहीं आती है, आप नहीं कर पाओगे, बड़े आराम से हो जाती है चीजें, ठीक है, यहाँ तक इस लेवल तक। तो गुणनखंड वाले जैसे अगर हम इस सवाल को करते हैं गुणनखंड मेथड से, ठीक है, मैं इस सवाल को बताऊं, अगर 2 3 कितना आएगा 6, तो 6 भैया 2 3 आ रहा है, तो 2 और 3 5 भी आ रहा है, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं कि 2x² माइनस ब्रैकेट में लिखते हैं 2 + 3, यहाँ लिखते हैं x, ये माइनस लगा हुआ है, उसके बाद क्या लिखते हैं प्लस का 3 इक्वल्स टू क्या लिखते हैं 0। तो गुणनखंड में अगली लाइन में क्या करते हैं 2x² - 2x - 3x + 3 = 0। अगर फास्ट हो तो ऐसे कर पाओगे, वरना सोचोगे। फिर क्या है भैया 2x इधर कॉमन मिल गया, इधर क्या बचा x, यहाँ बचा -1, फिर इधर -3 कॉमन मिल गया, बचा x - 1 = 0। अगर फास्ट हो तो इतनी तेज होगी, वरना -3 कॉमन लिया, इधर बचेगा x, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस ज्यादा टाइम लेता है सवाल गुणनखंड वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा सवाल लेता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो क्या होगा गुणनखंड से भी बहुत जल्दी सवाल लग जाएंगे, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया 2x - 3 = क्या हो गया 0। तो एक x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 2x - 3 = 0 ले लेंगे, 3 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बटे में क्या जाएगा 2x की वैल्यू क्या आएगी 3/2। यहाँ से निकालोगे तो भैया x - 1 = 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो देखो यहाँ भी 1 आई है, ये क्या आई 3/2, यहाँ भी क्या आई है 3/2, समझ में आई। बहुत आसान है, मैंने क्या किया एक एग्जांपल लिया है और दोनों विधियों से आपको करके दिखाया है। कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनमें गुणनखंड पूर्ण पूर्ण यहाँ पर कॉमन नहीं बना सकते आप। अगर नहीं बना सकते कौन सा मेथड लगेगा सेकंड मेथड लगेगा, श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है। इतना तो क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर है। इसके लिए मैं अगली वीडियो बेस्ड ऑन क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस अगली वीडियो में क्या करूंगा 10 क्वेश्चंस कवर कर दूंगा आपके द्विघात समीकरण के, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया मैं ढूंढ के लाऊंगा आपके लिए क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस अगले वीडियो में आपके लिए मैं कवर कर दूंगा। एक बात और मैं बता दूं, जो b² - 4ac होता है, क्या होता है b² - 4ac, b² - 4ac, इसको बोलते हैं विविक्त कर। क्या बोलते हैं विविक्त कर, विविक्त कर, ठीक है। इसको कुछ लोग डी भी बोलते हैं, डायरेक्ट डी। डी क्या है विविक्त कर है। तो इस फार्मूले को ऐसे लिख दिया जाता है x = -b ± √d अपॉन क्या लिख देते हैं 2a, और ये हो जाती है शॉर्ट फॉर्म। अच्छा, अब ये विविक्त कर से हमको क्या फायदा हुआ, आखिर हमने इसको अलग क्यों समझा या अलग क्यों निकाला, ठीक है। इसके पीछे भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, शॉर्ट वे में मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये विविक्त कर है, किसी भी समीकरण के लिए b² - 4ac की कोई ना कोई वैल्यू होगी। हो सकता है वो वैल्यू क्या हो 0 हो सकता है वो वैल्यू 0 से बड़ी हो सकता है वो वैल्यू माइनस की हो, ठीक है। हो सकता है विविक्त कर की वैल्यू क्या हो जाए माइनस की हो जाए। तो देखो अगर माइनस की हो जाएगी तो इस अंडर रूट के अंदर क्या जाएगा माइनस की संख्या। मान लो जैसे आ गया अंडर रूट -3, आपने घटाया सारी चीजें, क्या आ गया अंडर रूट -3। तो भैया अंडर रूट -3 को आप बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। क्या कर सकते नहीं निकाल सकते। और ये क्या होती है एक काल्पनिक संख्या होती है, क्या होती है काल्पनिक संख्या। तो हम लोग विविक्त कर को पहले जब आपने कक्षा 8 में पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा विविक्त कर को हम लोग पहले निकालते थे, या ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट अब शायद हट गया सिलेबस से। लेकिन विविक्त कर को अलग निकाल कर हम मूलों की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। मूलों की प्रकृति मतलब कि मूल वास्तविक होंगे या मूल काल्पनिक होंगे, या मतलब मूल किस प्रकार के होंगे, ठीक है। एक वास्तविक एक काल्पनिक, हाँ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर माइनस में आता है तो दोनों काल्पनिक हो जाएंगे, क्योंकि अंडर रूट में माइनस की वैल्यू आगे कुछ भी क्या हो जाएंगे दोनों काल्पनिक हो जाएंगे। प्लस की आती है तो भी हो जाएगा, ठीक है। विविक्त कर 0 है तो उसके जो आएंगे परिमेय संख्याएं होंगी। अगर विविक्त कर 0 है तो उसकी क्या आएगी x की वैल्यू क्या होगी परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। इतना क्लियर है। आई होप आज का वीडियो क्या है श्रीधराचार्य सूत्र पर बेस्ड है, जिसमें मैंने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है।
तो काफी ज्यादा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बना दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सब कुछ आपके सामने पूरा व्हाइट बोर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कहीं पर कोई चीज आपको नहीं समझ में आई है तो क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लेना, फिर से देख लेना, ठीक है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक प्लेलिस्ट से अगर पढ़ रहे हो तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लो, प्लेलिस्ट को सेव कर लो अगर फोन में देख रहे हो तो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने एक फ्रेंड को शेयर कर दो जो आप ही की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।